एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका। कक्षा 4 विषय हिंदी सप्ताह 1। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है तो आपको बताना है। पेड़ दिखाई दे रहे हैं, कुछ बच्चे हैं, है ना, बकरी है, बहुत सारे पशु हैं। फिर पेड़ के नीचे एक इसमें जो चबूतरा बना है उसमें एक आदमी बैठा हुआ ध्यान कर रहा है। तो आपको बताना है। एक बच्चा टायर खेल रहा है, इस तरह आपको बताना है। फिर कौन क्या कर रहा है तो एक बच्चा बताना है। एक बच्चा टायर खेल रहा है, आदमी खाद बना रहा है ना, एक ध्यान में बैठा है पेड़ के नीचे। इस तरह से आपको बताना है। चित्र में दिख रही वस्तुओं में से आपके घर में कौन कौन सी वस्तुएं, इनमें कौन कौन सी वस्तुएं हैं आपके पास। जैसे खाट है तो खाट आपके पास हो गया, टायर खेल रही बच्ची, टायर आपके पास होगा, है ना। ये बैलगाड़ी है तो ये आपके पास है कि नहीं। इनमें से कौन कौन सी चीज़ें आपके पास है बताना है। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को लिखे कह रहा है तो यहाँ पेड़ आया, घर आया, बकरी आया, खाट आया, है ना। इस तरह से आपको लिख लेना है। तो नीचे दिए गए चित्र का वह किस चित्र के सामने आएगा बताना। जैसे हल है, हल किससे शुरुआत हो रहा है तो यहाँ सामने आ जाएगा, है ना। डमरू है ये दाँत से होगा, शरीर का साफ से, इस तरह से आपको मिला लेना है। फिर इनको आपको पढ़ना है। जैसे हा से ड़ाड़े पापी खा खे, ऐसे इनको पढ़ना है। पेड़, खेल, रेल, खड़े, खड़े रहे, खेत, हों, हैं, इनसे तो पढ़ना है आपको। मिलाकर पढ़िए और लिखिए। तो हा और था हो जाएगा हाथ, पी और था हो जाएगा पीठा, जाड़ा हो जाएगा जड़, दे और ला हो जाएगा देला, है ना। तो धारा प्रवाह कथन है, धारा प्रवाह कथन आपको पढ़ना है। जैसे भालू आम बेचने निकला, बोला आम ले लो, आम ले लो, लो आम। रास्ते में एक बंदर मिला, बंदर ने बोला आम क्या होता है, एक खाकर देखता हूँ। बंदर ने एक आम ले लिया। फिर खरगोश आया, उसने भी एक आम ले लिया। इस तरह कई जानवर ऐसा करने लगे। अंत में टोकरी में एक ही आम बचा। भालू ने झट से इसे खा लिया। मौखिक प्रश्न है। बंदर ने भालू से क्या कहा तो बंदर ने भालू से कहा कि आम क्या होता है, आम क्या होता है, मैं एक आम खाकर देख लूँ, है ना। टोकरी में एक ही आम क्यों बचा तो टोकरी में एक ही आम इसलिए बचा क्योंकि सभी जानवर आते गए और बोलते गए आम क्या होता है, और फिर खाकर देख लूँ क्या, कैसा लगता है ये। सभी जानवर करने लगे इस प्रकार। अंत में एक ही आम बचा। बिंदुओं को मिलाकर चित्र बनाइए। रंग भरिए और चित्र का नाम लिखे। तो यहाँ हाथी है, यहाँ पर आपको हाथी लिख देना, इसमें आपको रंग भर देना है ना। जुड़ा फूल फल बनी मिठाई, सब बच्चों के मन को भाई। तो गुलाब जामुन है, हाँ तरह से ना, आम पत्ती, इस तरह से आपको लिख लेना है। दिवस दूसरा देखते हैं। चलिए, आपने आज रास्ते में क्या क्या देखा तो स्कूल से आते समय आपने क्या क्या देखा वो बताना है। कौन सी चीज़ आपने आज पहली बार देखी, इसके जिस तरह से आपको बताना है। मौखिक प्रश्नों का यहाँ पर मौखिक चर्चा में आए शब्दों को यहाँ पर लिख लेना है। किसान, हल, बैल, पेड़ पौधे, नल, कुआं आदि है। पढ़िए और लिखिए। तो इनको जैसा तैसा पढ़ना है और लिख लेना है। वर्णों और शब्दांशों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए। तो समीक्षा, डफली, लक्षण, परीक्षा, कढ़ाई, पढ़ना, तो समीक्षक, समीक्षा, डफली, किसान, डफली, इस तरह से आपको लिख देना है। फिर इनको पढ़ना है। खिलौना, लौकिक, गौरैया, दौलत, सौरभ,
नौसेना, तौलिया, मौखिक। मौसी जी ने कौशल और गौरी को पकोड़े खिलाए। इस तरह से आपको पढ़ पढ़ के लिख लेना है। इसको भी इन्हीं तरह से कर लेना है। अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले पर चढ़ाई की थी। पीने के पानी को ढक्कन से ढककर रखना चाहिए। तो आपको इन वाक्यों को पढ़ना है, जैसा का तैसा लिख लेना है। फिर धारा प्रवाह कथन और समझ आता है रीता और कोयल की कहानी, इसको आपको पढ़ लेना है। एक कोयल थी, वह रीता की सहेली थी। रीता के आंगन में आम का पेड़ था। कोयल उसी आम के पेड़ पर रहती थी। रीता और कोयल मिलकर रोज कुहू कुहू की आवाज करती थीं। एक दिन रीता को कोयल नहीं दिखी। उसने आवाज लगाई पर कोयल नहीं लगाई। मौखिक प्रश्न, रीता के आंगन में कौन सा पेड़ था? तो रीता के आंगन में आम का पेड़ था। रीता की सहेली कौन थी? तो रीता की सहेली कोयल थी। रीता की सहेली क्या थी? कोयल थी, है ना। बिंदुओं को मिलाकर चित्र बना लेना और रंग भर लेना है। इस प्रकार दिवस 2 समाप्त होता है। अब हम देखेंगे दिवस 3। मौखिक चर्चा में चित्र में कौन कौन है? माता पिता हैं, उसके बच्चे हैं, ये कहाँ का चित्र है? ये घर का चित्र है। चूहे क्या कर रहे हैं? तो सामानों को खा रहे हैं। चूहे घर में किस जगह पर होंगे? बिल में होंगे, बाहर होंगे, है ना। इस तरह से आपको बताना है। मौखिक चर्चा में आप शब्दों को लिख लेना है। वर्ण अक्षर गतिविधि है। इन वर्णों को, इन अक्षरों को आपको पढ़ना है और जैसा का तैसा इसी तरह से आपको लिख लेना है। वर्ण शब्दांशों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए। जैसे सरा सरा, सुविज्ञ सुविज्ञ, गणेश गणेश, प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा, पृथक पृथक, अज्ञान अज्ञान, कृपा कृपाण। इस तरह से आपको लिख लेना है पढ़ते हुए। शब्दों को पढ़िए और लिखिए। तो इनको आपको जैसा का तैसा पढ़ना है और ऐसे लिखना है। जैसे ज्ञान, रामायण, कृषक, आकाश, ज्ञानेश, गणना, शंकर, गणित, है ना। वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। इन वाक्यों को पढ़ना है और आपको लिख लेना है। जैसे सभी मौन रहकर कृष्ण जी की बंसी सुन रहे थे, तो इस तरह से लिख लेना है। इस वाक्य को पढ़कर लिख लेना है। खरगोश और कछुए ने दौड़ आरंभ की। ज्ञान और ऋण दोनों यज्ञ देखने गए। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाए। जैसे विज्ञान, विज्ञान हमारे लिए वरदान है। शहद, शहद मीठा होता है। धारा प्रवाह कथन, संत की उदारता। धारा प्रवाह कथन में कहानी दिया गया है। एक आश्रम में एक संत रहते थे। संत के पास गाय थी। संत ने गाय की खूब सेवा करते थे। गाय भी संत को देखकर खुशी से रंभाने लगते थे। तो इस तरह से आपको इसको पढ़ लेना है। संत कहाँ रहते थे? तो संत आश्रम में रहते थे। गाय किसके पास थी? तो गाय संत के पास थी। गाय कौन ले जा रहा था? तो एक व्यक्ति ले जा रहा था। संत ने व्यक्ति को सुलाकर क्या कहा? तो संत ने कहा, भले आदमी, इस बछड़े को भी ले जाओ। संत कहाँ रहते थे? आश्रम में। छोटे बच्चे को कंधे पर रखकर संत उसको सुलाकर क्या बोले? भले आदमी, इस बछड़े को भी ले जाओ। इस तरह से आपको बताना है। किन चित्र देखकर तीन 10 फलों के नाम लिखो। तो आपको लिख लेना है सेब, अनानास, कीवी, संतरा, तरबूज, अंगूर, अनार, पपीता, अमरूद, आम। तरह से आपको लिख लेना है। सा, शा और री से प्रारंभ होने वाले 3 शब्द लिखना है। जैसे सरोज, सराटा, समोसा, शहद, शक्कर, शलजम, ऋषि, ऋषिकेश, ऋषिराज।
दिवस 4। सच आप क्या क्या कर सकते हैं? गाना, पेड़ पर चढ़ना, तैरना, चाय बनाना, नाचना, पढ़ना, खेल आदि। आप इनमें से क्या क्या कर सकते हैं आपको बताना है। मौखिक चर्चा में शब्दों को आपको देखकर लिख लेना है, फिर पढ़िए और लिखिए। तो जैसा का तैसा जो वर्ण है उनको पढ़ लेना है और आपको लिख देना है। इसमें अम की मात्रा लगाना, जैसे अम, कम, वम, सम, है ना। इनको आपको पढ़ना है, शब्दों वर्णों को, शब्दांशों को मिलाकर और फिर यहाँ पर लिख देना है। जैसे बकरी, विद्युत, वंदन, वतन, उद्यान, उद्यान आपको इस तरह से लिख लेना है। धारा प्रवाह, वाक्य को पढ़िए और लिखिए। 3 वाक्य को आपको जैसा का तैसा पढ़ना है और फिर लिख लेना है। जैसे विकास और वंदना ने उद्यान में हंस को देखा था। ऐसे इन तीनों वाक्यों को आपको जैसा तैसा पढ़ना है, वैसे सेम टू सेम आपको उतार देना है। धारा प्रवाह प्रथम, पिंजरे में कैद बंदर। इस कहानी को आप पढ़ लीजिए। पिंजरे में कौन बंद था? तो बंदर बंद था। सच्ची पशु पिंजरे के पास क्यों आए? बंदर की रोना सुनकर। शेर को सारी बातें किसने बताई? चूहों ने, है ना। वन में रहने वाले 8 पशुओं के नाम लिखकर आपको लिख लेना है। हिरण, बाघ, तोता, शेर, लोमड़ी, बंदर, खरगोश, भालू। इस तरह से आपको लिख लेना है। आपको कौन सा पशु अधिक पसंद है, यह ही लिखिए। आपको यह पशु क्यों पसंद है? तो हमें गाय बहुत पसंद है, क्योंकि गाय हमें दूध देती है, बछड़ा देती है ना, गोबर देती है। इसलिए गाय बहुत पसंद है, क्योंकि गाय की भी पशु है। दिवस 5 है। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको बताना है। इसके दादाजी होगा और इसकी पोती पेड़ लगा रहे हैं ना। मौखिक चर्चा में चीज़ों को आपको लिख लेना है। वर्णों शब्दों से मिलाकर पढ़े। जैसे शर्मा, मिश्रा, रूपक, महर्षि और ये रुपया। इनको जैसा इस तरह से आपको लिख लेना है। तो पढ़िए और लिखिए। शर्मिक, श्रीमान, मनीष, सुरेश, मिश्रा, श्रीधर, मिश्री, मिश्र, रुपया, रूपवन, खा, उठना। इस तरह से आपको तो सबको पढ़ लेना है। सुरेश, रुष्ट, रुधिर, रुचिकर, है ना। चित्रों के सामने कुछ शब्द लिखे। जैसे रुपया है तो रुपया, ये श्रमिक है, ये षटकोण है। दिए गए शब्द जैसे वाक्य बनाइए। श्रम, मजदूर बहुत श्रम करते हैं। रुष्ट, मेरे दोस्त रुष्ट गए। रू, भगवान के कई रूप हैं। रूखा, भूख लगने पर रूखा सूखा भोजन भी अच्छा लगता है। इस तरह से आपको लिख लेना है। फिर धारा प्रवाह पठन, कोयल और सांप की कहानियाँ, इनको आपको पढ़ना है। अपनी कॉपी में पसंद का चित्र आपको बनाना है। दिवस 6। दिवस 6 में हम बहुत सारी चीज़ें का हमारा आकलन होगा, जिसे हमने दिवस 1 से लेकर दिवस 5 तक के हमने सीखे हैं। मौखिक चर्चा में शब्दों को देखकर आपको लिखना। पढ़िए। ये जैसे जैसे वर्ण है वैसे ही आपको पढ़ना है और इस तरह से आपको लिख लेना है। शब्दों को पढ़िए और लिखिए। जैसे शब्द हैं वैसे ही आपको पढ़ना है और इस तरह से आपको लिख लेना है। वाक्यों में रिक्त स्थान की उचित कर लिखिए जाते। श्रवण कुमार ने कांवर में बैठा कर अपने माता पिता को तीर्थ स्थान के दर्शन कराए।
पक्षी आकाश में उड़ते हैं। सैनिक देश की रक्षा करते हैं। माँ सरस्वती वीरा है ना। धारा का प्रथम किसान और चूहा, इसके बारे में आपको पढ़ना है। किसान और चूहा दोनों दोस्त थे। एक रात किसान के घर में चोर आया। किसान गहरी नींद में सो गया था। चोर अलमारी खोलने लगा। चोर को अलमारी खोलते हुए चूहे ने देख लिया। चूहा झट रसोई में गया। रसोई में जाकर चूहा बर्तन गिराने लगा। बर्तनों की आवाज़ सुनकर किसान जाग गया। उसने चोर को देखा। किसान ने झट से उसे पकड़ लिया। चोर चोरी नहीं कर सका। चोर चोरी क्यों नहीं कर सका? क्योंकि चूहा ने बर्तन को जाकर गिरा दिया, जिससे किसान उठ गया है ना, और चोर पकड़ा गया। चूहे ने किसान की मदद कैसे की? तो बर्तनों को जाकर गिरा दिया है ना। किसान और चूहा दोस्त कब बने होंगे, आपको बताना है कब बने होंगे। चित्र में देख करके 10 पशु पक्षियों के नाम लिखिए। वाले चित्र में देखकर आपके 10 पशु पक्षियों के नाम लिखना है। कुत्ता, गाय, बिल्ली, तोता, घोड़ा, भेड़, मुर्गी, भैंस, ऊँट, कबूतर है ना। इस तरह से आपको लिख लेना है। तो चलिए, दिवस 6 सप्ताह 1 का दिवस 1 से लेकर 6 आपका समाप्त होता है।